भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार के समझौते की जो डगर थी उसके अवरुद्ध होने के बाद से कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है और इस पूरे माहौल को कहीं ना कहीं ललन सिंह अपने हाथ में ले लिए हैं। ललन सिंह लगातार इस पूरे माहौल पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इससे साफ लग रहा है कि ललन सिंह संतुष्ट नहीं है और वो किसी बड़े अभियान के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से इस पूरे मामले पर आरसीपी सिंह को भी कटघरे में खड़ा किया और जिस तरह से उन्होंने बातें रखी वो साफ बता रहा था कि ललन सिंह का मूड बदल गया है। जो ललन सिंह लगातार विरोधियों पर हमला किया करते थे, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के किसी भी तरह की कोई बात नहीं करते थे, वो अब लगातार एग्रेसिव होते गए हैं और उन्होंने कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया है, उस पर अमल करने की बात कर रहे हैं और उस पर कड़ी तरह से वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। इन्हीं सब के माहौल के बीच में अचानक से एक माहौल आपने देखा होगा कि आंदोलन का आ गया और ललन सिंह आंदोलन को अच्छी तरह से जानते हैं, कैसे आंदोलन में क्या किया जाता है और किस तरह से आंदोलन का हिस्सा बन करके इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। ललन सिंह अच्छी तरह से जानते हैं। आपको पता है कि ललन सिंह भी जेपी आंदोलन की उपज हैं और जिस तरह से बिहार में रेलवे परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों एवं कोचिंग संचालक शिक्षकों ने आंदोलन को एक बड़ा रूप दे दिया है और इस आंदोलन के कारण सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सख्ते में है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब जदयू भी इस आग में कूद गई है। आपको बता दें कि कोचिंग संचालकों और छात्रों पर हुए मुकदमे को लेकर के ललन सिंह आगे आए हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात को लेकर के आधी रात में एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने खान सर एवं कोचिंग संचालकों को सीधे तौर पे ऑनलाइन माध्यम से बिहार तथा देश भर के युवाओं एवं गरीब का भविष्य निर्माण करते हैं, ऐसे लोगों पर मुकदमा कहीं से उचित नहीं है। सीधी तौर पे ललन सिंह ने कहा है कि रेलवे व पुलिस को इन लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों को अविलंब वापस लेना चाहिए। ललन सिंह ने आंदोलित छात्रों से भी शांति बनाए रखने की अपील की और इसके साथ ही आंदोलन को पूरी तरह से उन्होंने एक तरह से समझिए तो समर्थन दे दिया है और जायज़ बताया है। जब जदयू के अध्यक्ष ही इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगी। सीधे तौर पर ललन सिंह ने स्पष्ट कहा है कि खान सर व छात्रों पर हुए मुकदमे वापस लेने चाहिए और लिए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जदयू की बिहार और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में छात्रों का उग्र होना आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा प्रक्रिया व परिणाम के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक जिस आंदोलन है जिसे सरकार को समझना चाहिए और रेलवे बोर्ड को गड़बड़ियों को देखने के लिए जांच कमेटी बनाई गई है उसका भी इंतजार करना चाहिए। अभ्यर्थियों और छात्रों के साथ अतिशीघ्र न्याय होगा और ऐसी उम्मीद वो करते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस आंदोलन में वो छात्रों के साथ खड़े हैं और साथ ही इस बात का भी वो आग्रह करते हैं कि किसी भी तरह का उग्र आंदोलन न हो, उनकी बातें सुन ली जाएगी और हम भी उनके साथ खड़े हैं। अब देखना होगा कि ललन सिंह के इस बदले हुए रवैया को कहीं ना कहीं किस तरह से हैंडल करती है भारतीय जनता पार्टी। आज पूरे दिन माहौल गर्म रहेगा क्योंकि बिहार बंद का आह्वान किया गया है और इसमें सत्ता में बैठी और विपक्षी दल शामिल हैं। हम आपके सामने एक एक करके सभी खबरें ला रहे हैं और शीघ्र से शीघ्र सबसे पहले खबर दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।